मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर कीड़ों मकोड़ों की जीवन ज़िंदगी जीनी है, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटकते हुए राहु केतु के ग्रहणों से जकड़े हुए हैं, पशु प्रवृत्ति वाली बात है, रोटी कपड़ा मकान छोटे मोटे गुजारा करने की अगर इच्छा है तो कुछ भी करके जी सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि एक सामान्य जीवन हो, आधुनिक युग में आराम से जीने की तमन्ना हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कभी भी गरीबी को अपने जीवन में आने मत दीजिए। गरीब वो होता है जो मन से गरीब होता है, जिसमें कल्पना करने की क्षमता नहीं होती है, जिसमें उद्यम करने का मनोरथ नहीं होता है। वो व्यक्ति लाचार, बेचारा, बेसहारा किसी तरह से ज़िंदगी की ये यात्रा तय कर लेता है। लेकिन हमारी तरह के व्यक्ति, आपके तरह की व्यक्ति जो अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति समझते हैं, उनको कभी भी गरीब की रेखा से नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद हो जाती है। और बोले गरीबी से मुक्ति का कारण क्या है? देखिए साहब, अगर आप कामयाब इंसान होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अच्छे पदों पर होंगे और आपकी प्लानिंग सही होगी तो इतने धन जरूर आप कमा लेंगे जिससे कि एक सम्मानित मिडिल क्लास जिसे कहते हैं उसकी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने बदकिस्मत होंगे कि जितने भी कमाए घुमाए कहीं लगा देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, तो आप दरिद्र से दरिद्र हो जाएंगे। और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो और कुछ इनकम का साधन नहीं रहेगा, आपका जीवन परेशान हो जाएगा। लेकिन जो महान विचार वाला व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान समझता है अपने आप को, वो बिल्कुल एक पंख कटे पक्षी की तरह फरफरा फरफरा के दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से वंचित होकर एक नारकीय ज़िंदगी जिएगा। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ, बिजनेस सबसे अच्छा है। कुछ भी धंधा पानी करो यार, बिजनेस, लेकिन ईमानदार रहना, चीटिंग नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है मनुष्य की, वो चरित्र होता है। और मैं तो महान बुद्ध का शिष्य, बुद्ध की छवि वाला, उसकी छाया में पलने वाला फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं तो लोगों के लिए अपने खून की भी, अपने जीवन की हर सुख सुविधाओं को समर्पित करता हूँ। तो अगर मैं बिजनेसमैन होता तो इतना ईमानदार होता जैसे रतन टाटा या आनंद महिंद्रा को भी ले सकते हैं। उनकी गाड़ियाँ लीजिए, बहुत ही रिलायबल, ठोक ठठा के ठोस होंगे और आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इन्होंने भी कुछ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बनाई थी जो कि लोगों को धोखा दिया। मैं उसका खुद भुक्तभागी था, सुना देता हूँ चलते चलते। मैं कार का दीवाना हूँ, परवाना हूँ, उस कीड़े की तरह जो रोशनी देखते ही उस पर टपक जाता है, टूट पड़ता है और जल के भस्म हो जाता है। मेरी ज़िंदगी कुछ गाड़ियाँ इसी तरह आकर्षित करती है और मैं उस कीड़े की तरह जलता रहता हूँ। तो मैंने टाटा के जितने भी पहली वाली गाड़ियाँ ऐसी भी थी, टाटा स्टेट लिया, टाटा सफारी लिया, टाटा का एक दूसरा था 4 सीटर जिसमें आप पीछे से जाते थे, वो लिया। सेकेंड हैंड लिया भाई, नया नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी कीमत हमारे औकात से ज़्यादा थी। मैं मिडिल क्लास आदमी। लेकिन बाद में मेरा पूरा पैसा बैठ गया, वो गाड़ी फ्लॉप हो गई। टाटा सियरा बोल रहा था, मैं भूल गया था। टाटा सियरा, टाटा स्टेट दोनों लिया था। महिंद्रा का भी हाथ आजमाया, उनका मैं एक इन्वेडर लिया था। नाम तो बहुत बड़ा था प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम अपने बजट के हिसाब से गाड़ियाँ खरीदते थे। इन्वेडर नया लिया था। लेकिन आज ये लोग बहुत सुधर गए हैं ईमानदारी से। टाटा, फिर मैं स्कॉर्पियो लिया, ज़बरदस्त गाड़ी है, अभी भी चल रही है और चलती रहेगी। अभी नए स्कॉर्पियन भी आ गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बिजनेस में जाना है, मुद्दा यह है तो ईमानदारी से काम करो। झाड़ू बेचो, कोई चिंता नहीं, कुदाल बेचो, कोई चिंता नहीं, लेकिन पैसे तो आ ही जाएंगे। और जितने भी तरह के बिजनेस करोगे, कपड़े बेचो, उसमें भी आ जाएंगे। लेकिन मैं तो एक बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर हूँ। अगर हो सकता था तो टेनिस एकेडमी लगाता, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर लगाता, योगा का एक काफ़ी मेधावी, प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्रयत्न करने वाला एक व्यक्ति बचपन से रहा हूँ, उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को कामयाब बनाइए, कला कौशल से पूर्ण बनाइए, जिससे सेवा देंगे तो आपको नेवा मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई गरीब नहीं होना, गरीब नहीं होना। और जब मैंने ये सब कर लिया तो सोचा क्यों नहीं मैं एक हेलीकॉप्टर और प्लेन भी खरीदूँ। तो हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल था, तो मैंने अपने बच्चे विष्णु विश्वेश को टेनिस में डाल दिया।
और सोचा कि एक दिन ये सारे लोगों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मार्garet कोर्ट का 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में रिकॉर्ड रहा है। सेरेना 23 तक जाके रुक गई, रिटायर भी हो गई। लेकिन कभी कभी प्रकृति का विडंबना भी एक कमाल करती है और इससे उनके घुटने के चोट आ गए और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई। बार्सिलोना में इन्होंने वर्षों गुजारे, सनसेट्स का साल टेनिस अकेडमी फ्लोरिडा भी गए। लेकिन यार मैं ये भी बता देता हूँ, अगर ज़िंदगी में सम्मानित होना चाहता हूँ तो अपने आप पर भरोसा करो। दूसरे के भरोसे चलने वाले 2 डेग जाके गिर जाओगे मुंह के बल और भिखारी बन के भीख मांगने शुरू कर दोगे रोड पर। अपनी मदद खुद कर, दूसरे के दरवाजे पर भीख मत मांग। मेरा दोस्त उपाध्याय सिंह उपाध्याय लिखा था, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुख कभी तकते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुत गिर घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। इसलिए प्यारे दोस्तों, चलो मैं सावधान कर दे रहा हूँ, अगर हमारे तरह अपने आप को दुनिया के महानों में महान की श्रेणी में गिनना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ऐसे घर, सब कुछ बड़े चाहिए। और ये बिल्कुल आसान है यार, बता रहा हूँ ना, मुश्किल थोड़े है। नहीं तो ये क्या है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हो कैसे गए? वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन वो सपने देखते थे, कल्पना करते थे, बहुत परिश्रम करते थे और एक ही बार जंप मार दिया। क्या स्टेप बाय स्टेप आ गए। मैंने भी जंप मारा, अपनी बेटी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का सपना थे। समर्थन भी उनको बहुत दिया। हमारे परम आदरणीय माननीय मानवता डॉक्टर जी कृष्णा रेड्डी ने उसका स्पॉन्सर 9 साल में कर दिया था। बहुत सारे स्पॉन्सर किए, NMDC किया, जॉनसन ग्रामर किया, पिंगल लेडी करे। लेकिन दुनिया कितना भी तुम्हें पुश करेगा यार, लेकिन तुम्हारा ऑटो पायलट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, अपने आप में शौक़ पैदा नहीं करोगे, अपने आप में उम्मीद जोश उत्साह पैदा नहीं करोगे, अपने आप को दुनिया का सर्वशक्तिमान समझने की तुम्हें अगर प्रेरणा नहीं होगी, तुम्हें चेतना नहीं होगी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तो क्या एक बैलगाड़ी के केवल गाड़ी को ठेल दोगे तो क्या वो लंबरगिनी की तरह और पोर्शा काइन की तरह थोड़े चलेगा? ऑटो पायलट होना चाहिए, उसमें DNA होना चाहिए, नेचुरल एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की भी आवश्यकता है। नहीं तो जो भरोसा करेंगे ऐसे लोगों पर, उनका हाल मेरी तरह हो जाएगा। आज तक तो मैं बेसहारा हूँ भाई, और हाथ जोड़ता हूँ भाई, अगर एक सम्मानित, माननीय, परम आदरणीय बन के जीवन जीना चाहते हो तो बड़े बड़े सपने देखो, कठोर परिश्रम करो और गरीबी की परछाई से भी दूर रहो। धनवान बनो, ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, विचारवान बनो और अपने ज्ञान कौशल कला से लोगों की सेवा करो तो वो निभा देंगे तुम्हें। धन्य धान्य हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। और न कभी बुढ़ापे से डरो, न मृत्यु से डरो। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। यादगार बन के मरो यार, खुशहाल रहो, खुश रहो, मूसतर रहो। लेकिन यार सुन लो, टेम्प्ररी कोई भी भौतिक पदार्थ से मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन आपको बताया मैं बुद्ध का छवि हूँ, बुद्ध का प्रतिबिंब हूँ। मैं जब तक दुनिया का एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य खुशहाल नहीं होगा तो मैं कभी खुश नहीं हो सकता। हमारी खुशी आप में इसीलिए बता रहा हूँ, गरीबी की रेखा कभी भी नीचे नहीं जाना, उसे ऊंचा रहना। धन्यवाद।